Hello students and welcome to this new lecture where we will see the poem 7 The Duck and the Kangaroo। भाई एक बढ़िया पोयम है। आप पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रख रहा है ये पोयम, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, मेरा आवाज थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन है गले में। सो थोड़ा धीरे बोलूंगा मैं। आप अपने मोबाइल के अंदर वॉइस थोड़ा है ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है, या तो फिर ईयरफोन यूज करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं द डक एंड द कांगारू की। डक तो आपको मालूम है कौन होता है, राइट। कांगारू भी आपको पता है कि कौन होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों आ गए हैं, ये है कांगारू, ये है डक। ओके, दिस इज अ ह्यूमरस पोएम। ये मजाकिया पोएम है, ठीक है, कॉमेडी पोएम है। और इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस वर्ड्स, ठीक है। मेरी आदत है नॉनसेंस बोलने की। ये है नॉनसेंस वर्ड्स। नॉनसेंस वर्ड्स मतलब जो हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन लिखा है एडवर्ड लियर ने। ओके, रीड इट एंड एंजॉय। देखिए, पार्ट वन, ये मेरे ख्याल से 4 पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 और 4 5 5 पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में चलिए देखते हैं पोएम को। सेड द डक टू द कांगारू। भाई डक ने बोला कांगारू को, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस मतलब वाव। गुड ग्रेशियस मतलब वाव। हाउ यू हॉप, क्या बढ़िया आप कूद करते हैं, क्या बढ़िया आप जंप लगाते हैं। ओके, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू। तो आप जंप जो लगाते हैं, ठीक है, कूदते जो हैं वो हैं फील्ड्स के ऊपर भी आप कूदते हैं, पानी के ऊपर भी आप कूदते हैं। तो मतलब आप कब खत्म ही नहीं होके बस कूदते ही रहते हैं आप, हैं, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, का आप कभी रुकेंगे ही नहीं ऐसा लग रहा है। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड। भाई बोर तो आपको पता ही है, बोरिंग है। डक क्या बोल रहा है कि भाई मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है, ठीक है, वो एकदम बोरिंग है। और ये नास्टी पॉन्ड, नास्टी मतलब एकदम डर्टी, गंदा पॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं वहां पे डर्टी पॉन्ड, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है भाई कि मेरी जिंदगी जो है वो एक बोर है, एकदम बोरिंग है, ठीक है, ये डर्टी पॉन्ड में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा नहीं है यहाँ पे बेटा, लॉन्ग मतलब विश, ठीक है। एंड आई विश टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। तो मुझे ये वर्ल्ड में निकलना है यार, पॉन्ड में ही नहीं रहना है खाली, ठीक है, मुझे भी वर्ल्ड घूमना है, मुझे भी वर्ल्ड देखना है, ठीक है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। तो डक क्या बोल रहा है कि भाई मैं विश करता हूँ, मैं ऐसा, मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपके जैसा कूद सकूं, ठीक है। सेड द डक टू द कांगारू। तो डक ने कांगारू को बोला। पार्ट टू, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कांगारू। भाई डक ने कांगारू को क्या बोला? डक ने कांगारू को बोला कि मुझे आपकी पीठ पे सवारी करनी है। गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मुझे आपके पीठ पे सवारी करनी है। डक क्या बोल रहे हैं भाई? आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम सीधा बैठा ही रहूंगा, ठीक है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, तो स्टिल मतलब जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ठीक है, मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, खाली क्वैक ही बोलूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं बोलूंगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, तो पूरे दिन, ठीक है, पूरे लंबे दिन, ठीक है, मैं खाली क्वैक ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं सीधा बैठा रहूंगा। और हम यहाँ जाएंगे और हम वहां जाएंगे। डी और जेली बोली तो खाली कुछ नाम है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है कि भाई एंड वीड गो टू द डी एंड द जेली बो बी। तो हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, तो जमीन पे जाएंगे, दरिये में जाएंगे, ठीक है, कूदते कूदते। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, तो प्लीज मुझे एक राइड पे लेके जाइए, प्लीज प्लीज, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सेड द डक टू द कांगारू। सेड द कांगारू टू द डक, भाई कांगारू ने अब डक को बोला, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। तो कांगारू डक को क्या बोल रहा है कि भाई रिफ्लेक्शन का मतलब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिस रिक्वायर सम लिटिल, सोचना, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब कुछ सोचना पड़ेगा मुझे थोड़े इसके बारे में। शायद मुझे वो लक लेके आए, शायद मुझे लक मिल जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और मुझे एक ऑब्जेक्शन है।
जो हैं, इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर मुझे आप बोल्डली बोलना मुझे अलाउ करेंगे, अगर आप मुझे कुछ बोलना अलाउ करेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम है। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपके जो पैर हैं वो बहुत ही वेट हैं, गीले हैं और ठंडे हैं, ठीक है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज सेड द कांगारू। अब ये रूमेटिज क्या होता है, तो एक्चुअल वर्ड जो है बेटा वो है रूमेटाइटिस, ओके। रूमेटिज, इसका मतलब ये हो गया रूमेटाइटिस, ठीक है। रूमेटाइटिस जो होता है, इट इज अ पेन इन द जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स मतलब घुटने हैं, कोहनी, ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं रूमेटाइटिस। तो कांगारू ये बोल रहा है कि भी आपके जो पैर हैं वो बहुत ही ठंडे हैं, बहुत ही कोल्ड हैं, ठीक है, तो मुझे शायद वो रूमेटिस दे दे, रूमेटाइटिस दे दे, ठीक है, जो मुझे मेरे जॉइंट्स में दर्द दे दे, ठीक है, ऐसा कांगारू ने बोला। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. तो डक ने बोला भाई कि मैं रॉक्स पे बैठे बैठे वहीं सोचा है, ठीक है, कंप्लीटली उसके ऊपर मैंने सोच लिया है। मैंने 4 पैर, मतलब 4 पैर मतलब 4 सॉक्स की जोड़ियां, ठीक है, मैंने खरीदी हैं, जो वर्स्टेड है, वर्स्टेड मतलब ऊन से बुनी हुई हैं, ठीक है, जो मेरे पैर को, जो मेरे वेब वाले पैर, वेब मतलब ऐसे पैर होते हैं ना डक के, हैं वेब जैसे, राइट, तो ऐसे पैरों को मुझे कंप्लीटली फिट हो जाएं, ऐसे मैंने 4 पैर सॉक्स के खरीदे हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई बॉट अ क्लोक, और आप ठंडी से बचने के लिए, ठीक है, मैंने क्लोक लिया है। भाई क्लोक का मतलब क्या होता है, क्लोक का मतलब जो आप ओढ़ सके, ठीक है, एक बड़ी सी जाड़ी सी साल जैसा, ओके, जो आप ओढ़ सके, चद्दर जैसा, उसको हम बोलते हैं क्लोक। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कांगारू। तो हर दिन मैं सिगार स्मोक करूंगा, ठीक है, बस फॉलो करने के लिए, मेरा जो ट्रू लव है कांगारू के लिए, जो ट्रू लव है वो फॉलो करने के लिए मैं ये सब चीजें करूंगा। मैं सिगार स्मोक करूंगा, मैंने क्लोक लेके आया हूं आपको ठंडी ना लगे उसकी वजह से, और मैंने सॉक्स भी खरीद लिए हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा कैमरा मेरा स्टिक हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। सेड द कांगारू आई एम रेडी, भाई कांगारू ने बोला कि आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल। तो मून लाइट मतलब रात में, ठीक है, रात के समय में या जब तारे चमक रहे हैं चंद्र की रोशनी पड़ रही है, वो समय में उसने बोला कि भाई आई एम रेडी, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, लेकिन आप बैलेंस मेरा, मैं गुमा ना दूं, ठीक है, आप बैलेंस प्रॉपर रखने के लिए डक आप स्टडी बैठे रहें। स्टडी बैठे रहें का मतलब क्या हो गया भाई, स्टडी बैठे रहें इसका मतलब हो गया कि भाई वैसे के वैसे स्टिल बैठे रहें, ठीक है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ पे बैठे, एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरे जो टेल है उसके एंड पे आप बैठ जाइए। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, तो फिर वो गए, ठीक है, विद अ हॉप कूदते कूदते और जंप लगाते लगाते, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्हें पूरा वर्ल्ड 3 बार कूदते कूदते पार कर लिया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कांगारू, और कौन इतना हैप्पी है जितना डक और कांगारू हैप्पी है। बेटा यहाँ से हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि भाई अगर आप अपनी स्पीच जो है जो अच्छी रखें, ठीक है, आप दूसरे आदमी के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो दूसरा आदमी भी आपके लिए एडजस्ट करेगा और मेहनत भी करेगा। तो ये आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये पोयम, और अब हम शुरू करने वाले हैं बढ़िया सा ग्रामर का टॉपिक, जो है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर आ गया है। ये चैप्टर जो है वो किंग्स ग्रामर की ये बुक है, उसमें से आपको मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो आपको शायद पता ही होगा, स्टैंडर्ड 8th में हमने ट्राई किया था कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हमने चैप्टर कॉर्डोवा की टेक्स्ट बुक में से हमने ट्राई किया ही था।
आपको आता ही होगा ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में भी यही बोला था कि भाई हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 9th और 10th में करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी समझ लीजिए। तो 9th और 10th में आएगा। ठीक है, आपके पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। तो हम ट्राई करेंगे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पहले से शुरू करने। आपको ओवरऑल टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच जो होता है बेटा, जब आप वर्ड्स वैसे ही बोलते हैं जैसे बोले गए हैं। ठीक है, जब शब्द वैसे ही बोलते हैं जैसे बोले गए हैं, जैसे शी सेड आई एम वेरी हैप्पी, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब शब्द आप अपने शब्द में बोलते हैं। ठीक है, जो बोले गए हैं शब्द वो अपने शब्दों में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, तो आप अपने शब्दों में बोल रहे हैं ये चीज। ठीक है, ये हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, फुल स्टॉप आता है सेंटेंस के एंड में, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कुछ भी आए बेटा, आपको वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे ही सेड इज ही अनहैप्पी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो तो वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी टाइप का सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मतलब वैसे सेंटेंस जो सेंटेंसेस हम स्टेटमेंट बताने के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड इफ ही वाज अनहैप्पी। देखिए क्वेश्चन मार्क निकल गया, राइट। वैसे ही अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आप देख सकते हैं कि वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमने निकाल दिया है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करना है मैं तो आपको सिखाने ही वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर, उसको हम निकाल देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं फुल स्टॉप पे। ओके, माई ब्रदर सेड दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, तो फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप ही रहेगा। माई ब्रदर सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, तो फुल स्टॉप का फुल स्टॉप ही रहेगा। अब हम बात करेंगे चेंज इन टेंसेस की। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। भाई ये मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ है कि भाई इज एम आर जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वॉज वेयर को। तो आप फेयरबुक में जब हेडिंग रखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ये हेडिंग, चेंज इन टेंसेस। ओके, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस, और फिर लिखेंगे इज एम आर विल बी कन्वर्टेड टू वॉज वेयर, may will be converted to might, ought का ought ही रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है हमको यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा पास्ट टेंस, ये याद रखिएगा दिमाग के अंदर। यू सेड शी डज सम वर्क प्रॉपरली, तो भाई डज जो है वो प्रेजेंट टेंस वाला वर्ड है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में। यू सेड दैट शी डिड सम वर्क प्रॉपरली। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस, डज का कर दिया हमने डिड। ओके, और एक बात, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास जहां पे लगते हैं वहां पे आप रख देंगे दैट। ओके, वहां पे आप रख देंगे दैट। प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस तो करना ही है। ओके, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस तो करना ही है, तो यहाँ पे हमने डज जो है वो कर दिया डिड। ओके, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास कन्वर्ट कर दिया हमने दैट को। तो हर जगह पे जहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगेगा एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, वहां पे हम रख देंगे दैट। वी सेड शी क्लियर्स द फैक्ट इन द कोर्ट, वी सेड शी क्लियर्स द फैक्ट इन द कोर्ट। तो यहाँ पे जो क्लियर्स है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल पास्ट टेंस। तो क्लियर्स का हो जाएगा क्लियर्ड, ईडी। We said that she cleared the fact in the court. Okay, my teacher said it has to be solved, has have will be converted to had. Okay, has have will be converted to had। जो सारे वर्ड्स में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ ना बेटा, वो आपको बुक के अंदर लिखने हैं। जैसे हमने बोला कि इज एम आर विल बी कन्वर्टेड टू वॉज वेयर, मे विल बी कन्वर्टेड टू माइट। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू
वर्ब सेकंड फॉर्म, ओके। डज, डू, डज विल बी कन्वर्टेड टू डिड, और हैज, हैव विल बी कन्वर्टेड टू हैड। तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम देख रहे थे, माई टीचर सेड इट हैज टू बी सॉल्व्ड, तो हैज का हो जाएगा हैड। माई टीचर सेड दैट इट हैड टू बी सॉल्व्ड। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो जब शैल या विल आता है बेटा सेंटेंस के अंदर, जब शैल या विल आता है तो हम क्या करेंगे, शैल का कर देंगे शुड और विल का कर देंगे वुड, ओके। शैल का कर देंगे शुड और विल का कर देंगे वुड। देखिए नीचे एक सेंटेंस है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बेटा आपको बताना चाहता हूं कि जब फ्यूचर टेंस आपको सेंटेंस में दिखेगा, ओके, फ्यूचर टेंस जब आपको सेंटेंस में दिखेगा तो आप शैल का शुड तो करने ही वाले, विल का वुड तो करने ही वाले, लेकिन उसके पीछे जो वर्ब का फॉर्म होता है वो आप चेंज नहीं करेंगे। उसके पीछे बी होता है, वर्ब होता है, वो आप चेंज नहीं करेंगे। उसके पीछे हैज है, वो आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर विल हैव है तो हो जाएगा वुड हैव, ओके। शैल हैव है तो हो जाएगा शुड हैव। हैव को आप चेंज नहीं करेंगे, ओके। देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड ही विल प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनीवे, तो ही सेड दैट ही वुड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनीवे, ओके। विल का कर दिया हमने यहाँ पे वुड, और प्रोटेक्ट का हमने रख दिया प्रोटेक्ट ही, सेम टू सेम। वर्ब को हम प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि फ्यूचर टेंस के हमने जो वर्ड है उसको चेंज कर दिया है, तो उसके पीछे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, ओके। विल का कर देंगे वुड, पीछे कोई चेंज करेंगे नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, यू सेड शी विल बी ट्राइंग टू फिल अ बॉटमलेस पिट, यू सेड शी विल बी, भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाई कुछ नहीं करेंगे। देखो विल का कर देंगे वुड, बाकी पीछे कुछ चेंज हम करेंगे नहीं, ठीक है। यू सेड शी विल बी ट्राइंग टू फिल अ बॉटमलेस पिट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यू सेड दैट शी वुड बी ट्राइंग टू फिल अ बॉटमलेस पिट। समझ में आया बेटा। विल का आप वुड तो कर देंगे, शेल का आप शुड तो कर देंगे, पीछे आप वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस में ही, ओके। दे सेड ही विल हैव ईटन हिज लंच लाइक अ बर्ड, तो दे सेड दैट ही वुड हैव ईटन हिज लंच लाइक अ बर्ड। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विल का कर दे हैं वुड, लेकिन पीछे आप हैव ईटन को चेंज नहीं करेंगे, ओके। My teacher said she will have been writing a novel. तो my teacher said that she would have been writing a novel. तो खाली will का would करना है जब past tense आपको दिखाई दे, will दिखाई दे या shall दिखाई दे, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। पीछे कोई वर्ब फॉर्म को कन्वर्ट नहीं करना है, पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, ओके। जब एक सेंटेंस के अंदर ये आता है, ओके। थोड़ा बहुत कैमरा स्टिक हो रहा है, नहीं, इसको बंद करके चालू करते हैं। आ गए हम भाई, अभी भी थोड़ा कुछ स्टिक तो हो रहा है, ओके। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि भाई प्रेजेंट टेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट टेंस इज एम आर विल बी कन्वर्टेड टू वाज वेयर, मे विल बी कन्वर्टेड टू माइट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो हो जाएंगे कन्वर्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म में हैज हैव हो जाएगा हैड में। फ्यूचर टेंस जो है जब आता है तो हम वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, और विल का कर देंगे वुड, शेल का कर देंगे शुड, बाकी उसके पीछे हैज हैव कन्वर्ट नहीं होगा। भाई पास्ट टेंस होता है हैड, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा। पास्ट टेंस जब आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे हैड में, पास्ट टेंस जब आता है तो आप कन्वर्ट कर देंगे हैड में। इन ऑल पास्ट टेंस हैड विल बी यूज्ड, ओनली वॉज वेयर, अगर वॉज वेयर आ गया तो उसका कर देंगे हैड बीन। तो सारे ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे पास्ट टेंस होता है वहां पे हम हैड यूज करेंगे, और जहां पे वॉज वेयर आता है वहां पे हम हैड बीन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, शी सेड ही कंटिन्यूड हिज जॉब वेल, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूड है वो तो पास्ट टेंस में है कि नहीं, यहाँ पे हम उसके आगे लगा देंगे हैड, बस खत्म। शी सेड दैट ही हैड कंटिन्यूड हिज जॉब वेल,
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सेड शी डिस्ट्रीब्यूटेड सम स्वीट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो पास्ट टेंस में है, राइट, तो उसके आगे हम लगा देंगे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड। एक और बात बेटा याद ये रखना है आपको कि जब भी ऐसे वर्ब सेकंड फॉर्म दिखे ना आपको सेंटेंस के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे तो बहुत सिंपल सिंपल वर्ब दिए हैं, लेकिन मान लो कि भाई एक ऐसा वर्ब आ गया जैसे एट, शी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मान लो कि शी सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमास ही एट एन एप्पल। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, शी सेड दैट है, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमास की जगह पे हम दैट लगाएंगे और फिर लिखेंगे ही। एट का क्या कर देंगे, हमने हैड तो ऐड करना है क्योंकि एट जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हैड तो ऐड करना ही है, लेकिन हैड के बाद आपको रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ही हैड ईटन एन एप्पल। ओके, ये ऐसा आपको करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हम जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखने जाए तो वर्ब सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पे हमने किया ना एट, उसको हमने कन्वर्ट किया हैड ईटन में। ओके, तो आपको ये समझना है बेटा। वैसे ही देखो जैसे राइट, ओके, रोट, रोट आ गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, हैड रिटन। ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसे वर्ब्स जहां पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, जैसे यहां पे हमने यूज किया ना कंटिन्यूड, तो ये सेकंड फॉर्म है कंटिन्यूड का, उसका हो जाएगा हैड कंटिन्यूड। ठीक है, क्योंकि उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है, कंटिन्यू कंटिन्यूड कंटिन्यूड। ओके, तो इसीलिए ऐसा रखा है हमने। ओके, लेकिन अगर ऐसे फॉर्म्स आए जिसमें आपके वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग हो, जैसे ईट, एट, ईटन, तो वहां पे आप रख देंगे हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म आ गया तो आप रख देंगे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, अगर आपको ये लिखना है बेटा तो आप लिख दीजिए ये चीज आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो, मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूं। वर्ब सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें ऐसे एग्जांपल्स लिखिए कि भाई एट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड ईटन में, रोड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड रिटन में, कंटिन्यूड जो है उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, तो कंटिन्यूड का हैड कंटिन्यूड ही होगा। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको। अच्छा बेटा, जब वॉज वेयर आ जाए तो मैंने बोला ना आपको कि भाई उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में। ओके, जब वॉज वेयर आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में। जैसे यहाँ पे देखिए, यू सेड ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, तो क्या आ जाएगा, यू सेड दैट ही हैड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। तो जहां पे वॉज है उसकी जगह पे हम रख देंगे हैड बीन, जहां पे वेयर है उसकी जगह पे रख देंगे हैड बीन। आई सेड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम, तो वेयर जो है विल बी कन्वर्टेड टू हैड बीन। तो आई सेड दैट दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक्सरसाइज 7A जो है वो रख रहा हूं थोड़ी छोटी करके, तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये चीज का, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपको ट्राई करना है ये एक्सरसाइज। ओके, नंबर 1 में ट्राई करके बताऊं कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटा, देखो, यू सेड ही इज डल लाइक डिश वाटर व्हाइल वर्किंग इन द ऑफिस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप दैट लगा देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, इसका हो जाएगा वॉज, बाकी कुछ चेंज करना नहीं है ये सेंटेंस में। तो यू सेड दैट ही वॉज डल लाइक डिश वाटर while वर्किंग द ऑफिस। ओके, आप ट्राई करेंगे। ट्विस्ट कहां पे है इसमें से, एक दो सेंटेंस में ट्विस्ट है, आपको मैं बता देता हूं कहां पे है। यहाँ पे 2 बार इज आया है, तो वो आपको देखना है। फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, वो आपको देखना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ओके, और फिर ट्विस्ट है
नंबर 13 में ट्विस्ट है, जहां पे दिस इंस्टीट्यूट लिखा है तो बेटा दिस का तो दैट हो जाएगा, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। वो भी आपको मैं लिखाने वाला हूँ अगले लेक्चर्स में कि दिस का दैट होगा, है दीज का दोज हो जाएगा, फिर टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज 7A आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने रखी है, ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये देखो बेटा, जो टिक किए हैं वही ट्राई नहीं करने, सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। दो तो टिक तो मैंने बहुत पहले किए थे, लेकिन आपको सारे सेंटेंसेस ट्राई करने हैं 1 to 14, ओके, फेयरबुक के अंदर लिख के। तो ये आप ट्राई करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस करूंगा, ओके। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर। बेटा आपको होमवर्क में है एक्सरसाइज नंबर 7A ट्राई करना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं वो लिखना, ओके। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।